इधर देखो ना, यहाँ यहाँ जरा करीब आओ। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? आर्टेमिस। मैं अल्बाट्रॉस हूँ। आप तो बहुत ही हैंडसम है अल्बाट्रॉस। तुम भी बुरी नहीं हो। क्या तुम मुझे लेकर उड़ना चाहते हो? कहाँ पर? किसी ऐसे सुनसान आइलैंड पर जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हो। तुम आग से खेल रही हो आर्टेमिस? अच्छा तो फिर जला डालो मुझे। सनम, तुम मुझे पागल करके ही दम दोगी, है ना? हाँ? है ना पपेट की कहानी रोमांटिक? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आप कहाँ चले गए? मिस्टर जॉन, आपको मानना पड़ेगा कि पपेट की कहानी रोमांटिक है। कितना भयानक है। मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कहूँ, लेकिन ये मेरा जॉब है। तो दूर हटाओ मुझसे, मुझे इससे फोबिया है। सनम प्लीज हटाओ इसको। कुछ भी कहो, ये सबसे रोमांटिक डर है। लगता है इससे। अच्छा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये बहुत टेस्टी है। ये कॉटन कैंडी है। उस तरफ जाओ। ये कॉटन कैंडी है, इसे खाइए और सोचिए कि आप समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। मिस डैरेन सुनिए, हमें और कुछ करना होगा, ठीक है ना? चलिए सुनिए जरा, कॉटन कैंडी की तरफ देखिए। ये लीजिए ना। क्या करूँ, किसी को रोमांटिक होने का मतलब ही नहीं पता है। मुझे कॉटन कैंडी पसंद है। मुझे एक्चुअली तुम्हारे साथ सब कुछ पसंद है। ठीक है तो मैं ही सब खा लेती हूँ। रोमांटिक क्या होता है ये उन्हें नहीं पता। हाँ उनको पता भी कैसे होगा। फाइनली तुम मिल गई। मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? हेलो, मैंने प्रॉमिस किया था ना हम कॉटन कैंडी खाएंगे, तो हो गया मेरा प्रॉमिस पूरा। ये लो। ये खराब तो नहीं हुआ ना? नहीं, डोंट वरी। मैंने उस आदमी के साथ सेटिंग की थी कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जब बैठूंगा तो प्लीज जब हम मुंह पर पहुंचे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाएगा। वो आदमी अच्छा था इसलिए उसने मेरी बात मान ली। 5 मिनट। हाँ, आ जाओ। सनम, आई एम रियली सॉरी। वो रिंग को लेकर तुम्हें मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर देना। काश मैं आपसे कभी मिली ही ना होती। काश जब आपने मेरी हेल्प मांगी तब मैंने इनकार कर दिया होता। मिस्टर एमरे, आप जितना दूर रहेंगे मुझसे उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। सनम, आई एम रियली सॉरी। मैं भी भाई से झूठ नहीं बोलना चाहता था। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है। सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने अनजाने में गलती की मिस्टर एमरे, पर आप तो जानते थे ना। बोलिए ना, नजर उठाकर कहिए कि आप अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने पर नहीं तुले थे। सनम, मैंने कहा था ना तुमसे, पास्ट में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्या कहा? पास्ट? कैसा पास्ट? आपका भाई आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, पर आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? आपके नफरत की सजा मैं क्यों भुगतूं मिस्टर एमरे? आप मुझसे और जान से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा मिस्टर एमरे। तुम शायद अभी कुछ भी समझने के मूड में नहीं हो। हम ये सब बाद में डिस्कस करते हैं जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो। डिस्कस? क्या डिस्कस करना है? मुझे आपके गंदे खेल में शामिल मत कीजिए। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कीजिए। अब तक जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ, समझे आप?
मेरे लाइफ का वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। चैप्टर क्लोज हो चुका है? तुम कभी इस बात को भूल नहीं पाओगी, समझी? नहीं भूलूंगी। कैसे भूल जाऊं वो दिन जब मुझे ये नाटक शुरू करना पड़ा। कल वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। आपको लगता है ये आसान है? मुझे लगता है तुम्हें भाई से दूर रहना चाहिए। आपको हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो हर्ट ना हो, और तुम भी। घबराइए मत, हमारा रिलेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। नो हैप्पी एंडिंग फॉर अस। ऐसे कैसे? मुझे तो लगा कि तुम जान को लेकर सीरियस हो। ओ नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ दिनों में ही मैं उनके साथ ब्रेकअप कर लूंगी, तब तक आप दूर रहिए। हमें अकेला छोड़ दीजिए। यहाँ रख रही हूँ। यार गुलीस, तुमने मिस्टर जान को कहीं देखा क्या? वो तो निकल गए कब के। चले गए? तुम इतना शॉक में क्यों हो? काम हो गया तो वो चले गए। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब मैं भी निकलती हूँ। सनी, अच्छा सुनो ना, उस्मान से मिलो तो मेरी तरफ से उसे हाय कह देना, ठीक है? क्या तुम उस्मान के पीछे पड़ी हो? पीछे पड़ी हूँ। सनम, तुमने मिस्टर जान को देखा? वो निकल गए। हाँ, बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे? लेट मी कॉल हिम। फोन नहीं लग रहा। एनीवे, हमें कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। उसके लिए हमें थोड़ा अच्छे से प्लान करना चाहिए। ये औरत हमारे लिए बहुत तकलीफें खड़ी करने वाली है। आई एम श्योर अबाउट इट। मैं तुम्हें और पूरी टीम को अभी से वार्न करती हूँ, कल कोई लेट नहीं हो सकता। कल हम सबके लिए बड़ा दिन है। ओके गाइस? ठीक है, मैं चलती हूँ अब। थैंक्स। आप चले गए? ठीक है गाइस, मैं अगली कैब लेकर आती हूँ, तुम लोग जाओगे। सी यू, बाय। सनम,
जान मैं आपको कॉल कर रही थी, सनम, आपका फोन। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, अभी के अभी बता दो। क्या कह रहे हैं आप? सनम, तुम्हारे माइंड गेम्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। मैं थक चुका हूँ इस सबसे। एमरे से क्या कह रही थी तुम, वो बताओ। कि तुम मुझे छोड़ दोगी, ये रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है ना, ये कह रही थी ना? जान सनम, बाद में क्यों, अभी छोड़ दो मुझे। और बाकियों को बताने से अच्छा है कि हिम्मत रख के तुम मुझे मुंह पर आके ये बात कहो ना कि तुम मुझे छोड़ने वाली हो। जान, क्या सोच रहा था मैं? सालों बाद किसी पर भरोसा किया मैंने, और तुम भी वैसी ही निकली। हाँ, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने वाली थी। हाँ, ब्रेकअप करने वाली थी ना तुम? क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? हाँ। हाँ, हाँ? क्यों? क्यों? क्योंकि जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से मैं आपसे झूठ बोलती आई हूँ। क्या क्या बोल रही है सनम? जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन मैं आपके घर आई थी और मैंने कहा था कि मैं वो रिंग लेने आई हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं वहाँ चोर बनकर आई क्या? थी। चोर बन के? ओके, वाह, तुम मेरे घर चोरी करने आई थी। तुम होश में तो बात कर रही हो ना सनम? सनम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने आपसे झूठ कहा उस दिन से लेके आज तक। मैं आपसे बस झूठ बोलती आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? झूठ, चोरी, ब्रेकअप, प्यार, तुम हो कौन? कौन हो तुम? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी रिंग मिस्टर एमरे के पॉकेट में भूल गई हूँ। असल में मैं एंगेज नहीं थी। जिस सनम से आपने प्यार किया है उसने आपको धोखा दिया है। वो सनम झूठी है जान। जान, सनम, एक सेकंड। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको थोड़ी देर। चोरी, रिंग, ओस्मान, ये सब एक नाटक था। मैं समझ नहीं पा रहा। जान प्लीज मेरी बात सुनिए। एक सेकंड दूर रहो। मैं जो कुछ भी पूछ रहा हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दे देना, ठीक है? तुम ओस्मान से एंगेज नहीं, मतलब कभी एंगेज थी ही नहीं। वो सारी स्टोरीज, रिंग, वो कैंप में ओस्मान के साथ मेरी आंखों के सामने चिपक कर बैठना, वो सब झूठ था। तुमने मुझे फंसाया हफ्तों तक। तुम एंगेज थी ना, इसीलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, तुम्हें कभी अप्रोच नहीं किया। ये सब जानने के बावजूद तुम मुझसे झूठ बोलती आई। एक मिनट सनम, रुको, दूर रहो। उस्मान ये सब जानता है क्या? लैला, एहान, तुम सब मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मुझे धोखा दे रही थी ना? हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया तुमने। तुम्हारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे मुझे लगता है। हाँ, सच में कैसी इंसान हो तुम। हाँ, तो ये सब है तुम्हारा असली चेहरा जो तुम मुझसे छुपाती आ रही हो। मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा था। और वो ब्रेकअप स्टोरी, तुम्हारा और ओस्मान का ब्रेकअप कितना बुरा था, ये सारे झूठ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना सनम? हाँ? जान प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। एक मिनट सनम, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड ना, शुरू से बात करते हैं, ठीक है ना? तो तुम मेरे घर आई मेरा सामान चोरी करने, मेरा सारा सामान, मतलब घर की नॉर्मल चीजें चुराने आई थी। आर यू सीरियस? वो वैसी चोरी नहीं थी। कैसी चोरी है फिर, बताओ मुझे तुम। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी सनम, और अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, समझी तुम? कौन हो तुम सनम? हाँ, चोर हो तुम? हाँ, क्या चुराने आई थी तुम मेरे घर पर, बताओ मुझे। एक फाइल चुराने आई थी। कैसी फाइल? वो फाइल जॉब के घर थी। हाँ, पर उस फाइल का और तुम्हारा क्या रिलेशन है, बोलो?
और तुम ऐसे चोरी छिपे क्यों है? मुझसे फाइल मांग लेती ना वो तुम। फाइल आप नहीं दे कौन सकते। सी फाइल नहीं देख सकता था? और ऐसा क्या था उस फाइल में जो तुम मुझसे छुपाना चाहती थी और तुम मुझे नहीं बता सकती थी? बता दो मुझे, अब तो बता दो। नहीं, मेरे बारे में कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता उस फाइल में क्या था। मुझे बस बोला गया था कि वो फाइल आपके हाथ नहीं लगनी चाहिए। मैं पागल हो गया हूँ, गुस्सा आ रहा है। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरे घर से फाइल चुराओ? कौन था वो, बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सनम। मिस्टर एमरे। एमरे? हाँ? ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। मतलब एमरे ने तुमसे कहा कि मेरे घर में घुसो, चोरी छिपे घुसो, फाइल लो ताकि मैं उसे देख ना पाऊं, यही कह रही है ना? हाँ, पर आपने मुझे उस रात वहाँ देख लिया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मिस्टर एमरे के पॉकेट में मेरा सामान है, और फिर आपको उस पॉकेट में से रिंग मिली थी। ऐसी और कौन सी फाइल थी वो, और उसने मुझसे छिपाया क्यों? पता नहीं, मैं नहीं जानती उस फाइल में ऐसा क्या था। मुझे बस ये बोला गया था कि वो आपके हाथ न लगे। एमरे ने तुमसे एक फाइल चुराने के लिए कहा और तुमने आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। सनम, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे अब बहुत गुस्सा आ रहा है। सच बताओ मुझे। वेलकम मिस्टर एमरे। ये सेकंड पार्टी पेमेंट है। थैंक यू। मैंने कंपनी की सारी पेमेंट चुका दी है। सारा पैसा यहाँ लाकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना तुम? ध्यान रखना, अगर मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। डोंट वरी, कल तक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और आपको हमारी कंपनी से पैसे भी मिल जाएंगे, तब सबको पैसे दे देना। एवरीथिंग विल बी फाइन मिस्टर एमरे, फिक्र मत कीजिए। देखो, अगर ये बात बाहर है कि मैंने तुम्हें रिश्वत दी है तो ये हम दोनों के लिए सही नहीं होगा। क्या तुम श्योर हो ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई एम श्योर कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएंगे। आपने जितने पैसे दिए हैं उससे दुगना कमाएंगे। आई स्वेयर, मैं सच बता रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि उस फाइल में क्या था, और सच बताऊँ तो मैं वहाँ से वो चुरा ही नहीं पाई थी। हाँ बोलिए भाई। कहाँ है तू? बस बाहर ही हूँ। क्या हुआ? जल्दी घर आ। भाई क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा ना घर आ। जान प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज जान। सनम, मुझे बहुत हर्ट फील हुआ है और मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, ठीक है? तो तुम चली जाओ यहाँ से। जान प्लीज जान, आई लव यू जान। जान, हम बात कर सकते हैं? सनम, आई ट्रस्टेड यू। सालों बाद पहली बार किसी पे भरोसा किया, किसी से प्यार किया मैंने।
एक साफ दिल इनोसेंट इंसान से प्यार किया था मैंने। कहाँ है वो मेरी प्यारी सनम? क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? मैं यही हूँ, यही हूँ मैं आपके सामने। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे यही रहने दीजिए आपके सामने। अगर तुम कहोगी कि ये सब झूठ है तो मुझे समझाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। पर अगर तुम्हारा कहना है कि तुमने मेरा दिल नहीं तोड़ा, मेरा मजाक नहीं उड़ाया, इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं किया, तो हम दोनों के लिए यही ठीक होगा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती मिस्टर जान, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, इसलिए मैं आपको सच बताने से। इट्स ओवर। हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं बचा। जाओ, वरना तुम्हें हर्ट होगा। जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सनम। सनम। तुम कितनी इनोसेंट हो, पता तुम्हें? Bir an bir gülerim yüzünü göre göre, güzelleşirim bu yolda. Bir sürü bedel ödedim, hüznü böyle böyle gelebilirim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. तुम्हें इतने में सैटिस्फाई नहीं होना चाहिए सनम। तुम बहुत 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 ज्यादा डिजर्व करती हो। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। I really love you, Sanam. Bazen solar, bazen açarım, sözüm çoksa bile konuşmam, susarım. Gülüyorsan mutluluktan değil, elini tutmanın hayaliyle yaşarım. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koy. मुझे चलना चाहिए। 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट रुक जाओ। प्लीज 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 पाँच। प्लीज 5 मिनट। 5 मिनट। Bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Ah, yaprak gibi sert ve kırılgan, güz yağmurlarında uzansam kaldırımlara, izin geçsem de darılmam, darılmam. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar,